नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे मणिपुर के अंदर किस तरह से दो महिलाओं को नंगन करके घुमाया जाता है, उनकी परेड कराई जाती है। और इस वारदात के बाद आपको बता दें, पूरे मणिपुर के अंदर हंगामा हो जाता है। और दोस्तों, बात करें हंगामे की, बात करें तो पूरी की पूरी केंद्र सरकार हिल जाती है, मणिपुर सरकार हिल जाती है। दोस्तों, अभी तक की बात करें, अभी तक का जो मणिपुर का एक्चुअली में जो सच्चाई है, आखिरकार ये कांड हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे का राज क्या है, कौन लोग इसमें शामिल है, इन चीजों को हम बिल्कुल खास तौर पर आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हमने काफी जानकारी जुटाई है। लेकिन आपको उससे पहले ताजा अपडेट दे देते हैं आपको कि जो ये मणिपुर का मामला है, इस मामले के अंदर सीबीआई, जो सीबीआई हमारी केंद्रीय जांच ब्यूरो एजेंसी है, जो इसका बड़ा एक्शन सामने आ रहा है। और बड़े एक्शन की बात करें तो 6 पर एफआईआर और 10 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और आपको बता दें, केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के अंदर कहा है कि इस राज्य का जो मामला है, मणिपुर का जो ये मामला है, इसका ट्रायल, कोर्ट ट्रायल अन्य राज्य में चलाया जाएगा और 6 महीने के अंदर इस पे फैसला जो है वो आ जाना चाहिए। अब दोस्तों, आपको बात करें इस पूरे मामले के अंदर कि आखिरकार ये मामला है क्या। लोग जानना चाहते थे कि आखिरकार मणिपुर में ऐसा कौन सा मामला है, क्या है, जिसकी वजह से इतना बड़ा बवाल हो जाता है, महिलाओं की इज्जत को तार तार कर दिया जाता है। आपको बता दें, मणिपुर के मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट भी हमने सुनी है। उन्होंने कहा इस तरह की 100 से भी अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले के अंदर केंद्र सरकार ने 35,000 जवानों को वहां तैनात कर दिया है। मतलब कि केंद्र ने सीधा सीधा हस्तक्षेप मणिपुर के अंदर कर दिया है। और अगर हम बात करें इस आखिरकार ये पूरे मामले के अंदर भी अगर बात करें भी, ये सच्चाई क्या है, इस मामले के पीछे का ऐसा कौन सा मामला है जिसकी वजह से आज पूरे मणिपुर के अंदर तनाव उत्पन्न हो चुका है। आपको बता देते हैं कि मणिपुर के अंदर मैताई समुदाय, जो मैताई समुदाय है वो हिंदू समुदाय बताया जाता है। और उसके बाद बात करें तो कुकी, कुकी और नागा, ये दो और अन्य समाज है। ये दोनों के दोनों समाज जो हैं, ये क्रिश्चियंस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, हम आपको जो आज रिपोर्ट दिखाने वाले हैं, पूरी पूरी की पूरी आज हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। और हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और जिस तरह से पूरी जानकारी हमें हम आपको दे रहे हैं कि इसके अंदर जिस व्यक्ति ने जो ये वीडियो बनाया था, जिस समय महिलाओं को नग्न अवस्था में परेड कराई जा रही थी, और इसका जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो बनाने वाले व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, मोबाइल को बरामद कर लिया गया है। और आपको बता दें, इस महिलाओं के साथ दुष्कर्म भी हुआ था। और इन महिलाओं में से एक के परिवार के लोगों ने बचाने की कोशिश की थी, जिनकी हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, पूरा तनाव इसमें मणिपुर के अंदर है। और केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय पूरी तरह से अब एक्टिव हो चुका है। चलिए, आज हम आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। आखिरकार इस पूरे मामले के पीछे किसका षड्यंत्र है, किसने साजिश रची है, और कौन ऐसे लोग हैं जो मणिपुर में शांति बहाली नहीं करना चाहते। दोस्तों, पूरी रिपोर्ट पे हमने काम किया है और हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। और हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। दोस्तों, मणिपुर की पूरी वारदात आज हर कोई जानना चाहता है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार मणिपुर का सच क्या है। आपको बता दें, सीबीआई का बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है मणिपुर के अंदर। केंद्र सरकार ने 35,000 से अधिक जवान तैनात कर दिया है। मणिपुर कांड का केस राज्य से बाहर चलाने की तैयारी की जा रही है। और दोस्तों, बात करें तो मैतेई और कुकी समुदाय क्यों बने हैं एक दूसरे की जान के दुश्मन, असली विवाद क्या है, इस बात को लेकर आए हैं हम आपके सामने। मैतेई मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय माना जाता है। मैतेई का राजधानी इम्फाल में वर्चस्व है और उन्हें आमतौर पर मणिपुर कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मैतेई राज्य की आबादी का 64.6%
है। हालांकि इसके बावजूद मणिपुर की भूमि के लगभग 10% हिस्से के ऊपर उनका कब्जा है। मणिपुर करीब 80 दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है। कुकी और मैतेई समुदाय के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि राज्य में शांति स्थापित करने के लिए सरकार को सेना की मदद लेनी पड़ रही है। बावजूद इसके राज्य में आए दिन हिंसा और प्रदर्शन की खबरें तेजी से आ रही हैं। अब तक इस जाति हिंसा में 160 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। राज्य में कई लोग पलायन कर अन्य राज्यों में शरणार्थी के रूप में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें, 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर परेड कराने के मामले ने मणिपुर में जारी हिंसा में आग में घी डालने का काम किया। इस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आक्रोशित है पूरा देश। तो आइए कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जारी हिंसा की वास्तविक कारण पर नजर डालते हैं। हमने कुछ तथ्य जुटाए हैं। आपको बता दें, कौन है कुकी समुदाय। कुकी समुदाय एक जनजाति है जो भारत के मणिपुर और मिजोरम राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में निवास करती है। कुकी भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में पाए जाने वाले कई पहाड़ी जनजातियों में से एक है। अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर कुकी समुदाय के लोग उत्तर पूर्व भारत के करीब सभी राज्यों में मौजूद हैं। मणिपुर की कुल आबादी में नागा और कुकी की जनसंख्या लगभग 40% है, लेकिन मणिपुर की 90% भूमि पर ये लोग निवास करते हैं। ये दोनों समुदाय मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। बात करें अब मैतेई समुदाय कौन है। मैतेई समुदाय मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय है। मैतेई का राजधानी इंफाल में बड़ा वर्चस्व है और इन्हें आमतौर पर मणिपुरी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मैतेई राज्य की आबादी का 64.6% हिस्सा है। समुदाय के अधिकांश लोग हिंदू हैं, जबकि नागा और कुकी मुख्य रूप से ईसाई हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर में हिंदुओं और ईसाइयों की आबादी लगभग 40% थी। अब आपको बताते हैं, सियासी रूप से काफी मजबूत है मैतेई समुदाय। मैतेई समुदाय बड़ी आबादी के कारण साथ साथ, यानी कि बात करें मैतेई समुदाय बड़ी आबादी के साथ साथ मणिपुर की सियासत में भी अपनी मजबूत पकड़ रखता है। राज्य विधानसभा में मैतेई का प्रतिनिधित्व अधिक है। यही नहीं, मौजूदा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी मैतेई समुदाय से ही आते हैं। सियासी रूप से मैतेई समुदाय के लोग इसलिए अधिक मजबूत माने जाते हैं क्योंकि राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 40 सीटें इंफाल घाटी क्षेत्र से हैं और इन क्षेत्रों में ज्यादातर इन्हीं समुदाय के लोगों का कब्जा है। मैतेई अधिक शिक्षित हैं और राज्य के व्यापार और राजनीति में कुकी और नागाओं की तुलना में बेहतर प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको बता दें, कुकी और मैतेई में विवाद का असली कारण क्या है। जो तथ्य हमारे पास आ रहे हैं, कुकी और नागा पारंपरिक रूप से एक दूसरे का विरोध करते आए हैं। हालांकि जब मामला मैतेई के खिलाफ आती है तो दोनों समुदाय के लोग एकजुट हो जाते हैं और यही कारण है मैतेई समुदाय को दोनों से भिड़ना होता है। शुरुआत दिनों की बात करें तो कुकी और मणिपुर की पहाड़ियों में मैतेई राजाओं ने ही बसाया था ताकि ये इंफाल घाटी में मैतेई और घाटी पर आक्रमण करने वाले नागाओं के बीच एक बफर के रूप में काम कर सकें। 1993 में मणिपुर में भयंकर नागा कुकी हिंसा देखी गई थी, जिसमें 100 से अधिक कुकी नागाओं द्वारा मारे गए। वर्तमान में मैतेई और कुकी के बीच संघर्ष की वजह आरक्षण बताया जा रहा है। ये बड़ी बात है। पहाड़ियों में रहने वाले कुकी समुदाय सरकार की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल है, लेकिन मैतेई नहीं है। इसलिए मैतेई समुदाय के लोग लंबे समय से अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर कुकी और नागा का आरोप है कि विकास रूप में अधिकांश मैतेई समुदाय को मिलता है। विवाद तब और बढ़ गया जब मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजने को कहा था। कुकी और नागा मैतेई को एसटी का दर्जा देने के खिलाफ उनका मानना है कि अगर मैतेई को एसटी का दर्जा मिल गया
तो जरूरत से ज्यादा नौकरियों का लाभ हासिल करेंगे। दोस्तों, जो हमने जानकारी जुटाई है उसमें बता दें, मणिपुर का कानून भी विवाद की वजह है। मणिपुर में हिंसा और विवाद की एक और वजह है वहां का कानून, जिसके तहत घाटी में बसे मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में ना रह सकते हैं और ना जमीन खरीद सकते हैं, जबकि पहाड़ियों में रहने वाले कुकी और नागा घाटी में बस भी सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं। इस बात को लेकर मैतेई समुदाय का आपत्ति दर्ज हुआ है। अब आपको बताते हैं क्या हुआ था। 3 मई को मणिपुर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मैतेई समुदाय की मांग के विरोध में पर्वतीय जिलों में 3 मई को आदिवासी एकजुटता मार्च का आयोजित किया गया था। यह मार्च कुकी समुदाय के ओर से आयोजित किया गया था। इसी दौरान हिंसा भड़क उठी। राज्य में अब तक 160 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, कई घायल हो चुके हैं। अब बात करें इससे अगले दिन 4 मई की घटना ने मणिपुर की हिंसा में आग के अंदर घी डालने का काम किया, क्योंकि आपको बता दें 4 मई को मणिपुर में लगभग 1000 लोगों की हथियारबंद भीड़ ने कांगपो कपी जिले के एक गांव पर हमला किया और मकानों के अंदर लूटपाट की, उनमें आग लगाई, हत्या की तथा 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया। यह घटना 4 मई की बताई जा रही है। इन महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का वीडियो सामने आने के बाद पूरे देश में बवाल मच गया। लोग गुस्से के अंदर हैं और घटना के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस मामले में 21 जून को एक प्राथमिक दर्ज की यानी कि एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आदिवासी महिलाओं के अपहरण और उनसे शर्मनाक बर्ताव से पहले हुए जुल्म की दास्तां का उल्लेख किया था। मणिपुर में जारी हिंसा को कम करने के लिए आपको बता दें, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य का दौरा किया। उन्होंने वहां रह रहे दोनों समुदाय के लोगों से बातचीत की थी। बाद में राज्य में स्थिति सामान्य हो रही थी, लेकिन महिलाओं के साथ बर्बरता के बाद राज्य में दोबारा स्थिति खराब हो गई। अब बात करते हैं कि मणिपुर मामले को लेकर सड़क से लेकर संसद तक का विरोध प्रदर्शन क्यों हुआ। आपको बता दें, मणिपुर में महिलाओं के साथ बर्बरता को लेकर सड़क से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन जारी है। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव आइलैंड्स यानी कि बात करें तो इंडिया के घटक दलों ने मानसून सत्र के तीसरे दिन सोमवार को भी मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद के दोनों सदनों में बयान देने और चर्चा की मांग जारी रखी। इस पार्टियों के सदस्यों ने अपनी इस बात को लेकर संसद भवन परिसर में प्रदर्शन भी किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी सांसदों ने उच्च सदन में कार्य स्थगन के प्रस्ताव प्रावधान वाले नियम 267 के तहत मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग करते हुए नोटिस दिए। मानसून सत्र अब तक मणिपुर हिंसा की भेंट चढ़ चुका है। लगातार सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है। विपक्षी दल मणिपुर मामले को लेकर लगातार हंगामा कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि मणिपुर मामले के अंदर जो वीडियो वायरल हुआ था, बात करें महिलाओं का, तो प्रधानमंत्री ने उसे शर्मसार करने वाला बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर मामले में पहली बार 20 जुलाई को बयान दिया था। उन्होंने संसद सत्र से पहले मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराए जाने की घटना का क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा था कि यह घटना किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली है और इससे पूरे देश की बेइज्जती हुई है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विश्वास दिलाया कि इस मामले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और कानून सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। उन्होंने कहा, मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ है इसके दोषियों को कभी माफ नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा था, मैं इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूँ, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है वह किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली है। पाप करने वाले
गुनाह करने वाले कितने हैं और कौन कौन है वे अपनी जगह पर हैं, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को इस घटना ने शर्मसार कर दिया है। दोस्तों, अगर इस मामले की बात करें, मणिपुर मामले पर सुनवाई आज तलगी या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी और चीफ जस्टिस की तबीयत खराब होने के कारण आज कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई है। लेकिन आपको बता दें, सीबीआई का बड़ा एक्शन हुआ है। 6 पर एफआईआर और 10 की गिरफ्तारी। और आपको बता दें, इस पूरे मामले की इस राज्य से बाहर ट्रायल चलाने की तैयारी की जा रही है। सीबीआई ने मणिपुर हिंसा की जांच शुरू कर दी है। बात करें, केंद्रीय जांच एजेंसी ने मामले में 6 एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कहा जा रहा है कि सीबीआई सामूहिक दुष्कर्म की घटना के संबंध में नई एफआईआर यानी कि 7वीं एफआईआर दर्ज करेगी। आपको बता दें कि मणिपुर में 86 दिन से हिंसा की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इस बीच केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हमने मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र परेड कराए जाने के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। गृह मंत्रालय ने अपने सचिव अजय कुमार भल्ला के माध्यम से शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें समयबद्ध तरीके से सुनवाई पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई को मणिपुर से बाहर ट्रांसफर करने का भी आग्रह किया गया है। अब दोस्तों, बात करें तो ये मामला इस समय पूरी तरह से गर्मा चुका है। मणिपुर में पिछले सप्ताह आपको ध्यान होगा 2 महिलाओं का निर्वस्त्र कर परेड कराए जाने का वीडियो सामने आया था। हमारे पास जानकारी आई है कि इन दोनों महिलाओं के साथ गैंग रेप भी किया गया। एक पीड़िता के पिता और भाई ने विरोध किया तो उनकी हत्या कर दी गई। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया है। दोस्तों, बात करें इस पूरे मामले को लेकर, सरकार पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है। एक्शन की बात कर रहे हैं, आपको बता देता हूं मैं पूरा एक्शन की अगर बात करें तो इस राज्य के अंदर 35,000 जवानों को तैनात किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि जिस फोन से दारिंदगी का वीडियो लीक किया गया, उसकी जांच से सिलसिलेवार घटनाओं का पता लगाया जा सके। ये केस को सीबीआई को सौंपा गया। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार ने कुकी और मैतेई समुदाय के सदस्यों के साथ कई दौरों की बातचीत जारी कर रखी है। प्रत्येक समुदाय के साथ 6 दौर की बातचीत हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा रोकने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना व सीआरपीएफ के 35,000 जवानों को तैनात किया है। सूत्रों का कहना है कि मणिपुर में सेना सीआरपीएफ के 35,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों ने मैतेई बहुल घाटी इलाकों और कुकी बहुल पहाड़ी इलाकों के बीच एक बफर जोन बनाया है। मणिपुर में 2 महिलाओं की निर्वस्त्र परेड का वीडियो गत बुधवार 19 जुलाई को सामने आया था, जिसके बाद देश भर में आक्रोश फैल गया था और विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि यह वीडियो 4 मई का था। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट भी ले चुका है कड़ा संज्ञान। आपको जानकारी देना चाहेंगे, हिंसाग्रस्त मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने का वीडियो सामने आने के बाद शीर्ष अदालत ने 20 जुलाई को कहा था कि वह इस घटना से बेहद आहत है और हिंसा को अंजाम देने के लिए महिलाओं को औजार के रूप में प्रयोग करना संवैधानिक लोकतंत्र में बिल्कुल अस्वीकार्य है। इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और मणिपुर सरकार को तत्काल सुधारात्मक पुनर्वास और निवारक कदम उठाने और इस संबंध में की गई कार्रवाई से उसे अवगत कराने के निर्देश दिए गए थे। दोस्तों, आपको बता दें, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारी की सारी मणिपुर में हुई इस कांड के विरोध में लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, पूरे देश में इस घटना की घोर निंदा की जा रही है और लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। आपको बता दें, ये तस्वीरें देख सकते हैं कि मणिपुर के हालात इस समय
बद से बदतर होते जा रहे हैं। आगजनी की घटनाएं भी सामने आ रही है। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अपने कमेंट्स जरूर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स।